दोस्तों नमस्कार। हद से ज़्यादा डल सेशन के बाद अब कल मार्केट किस तरह से रहेगा। दोस्तों आज मानो छुट्टी ही थी, जैसे मैंने दिया कि तपस्या आज पूरी की पूरी व्यर्थ गई, आज कुछ भी नहीं रहा। ओवरऑल मार्केट के रिलेटेड दिन भर में सिर्फ एक ही व्यू मैंने आपके सामने रखा था, वो भी टोटली फेल चला गया। पर दिन भर मैंने कोई एग्रेसिव व्यू आपको दिया भी नहीं था, क्योंकि मार्केट का उस तरह से कोई मूवमेंट भी नहीं था। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जब मार्केट में कुछ नहीं करना होता है तो कुछ करना ही नहीं होता है। आज जिन जिन लोगों ने मार्केट में कुछ करने की कोशिश की है, लगता नहीं है उनका बेड़ा पार हुआ होगा, उनका बेड़ा गर्गी हुआ होगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बाइंग करनी होती है। दोस्तों ऑप्शन बाइंग बहुत ईजी टास्क नहीं है। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि जो इंडिया विक्स है वो उतर रहा है नीचे, इसका मतलब है ऑप्शन बायर्स को थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं मिलेगी। अब दोस्तों अभी आज की अगर बात की जाए तो कल रात में डाउ नैस्डैक दोनों तकरे बढ़िया थे। आज मॉर्निंग में डाउ फ्यूचर पॉजिटिव था, फिर भी हमारे मार्केट के अंदर एक रैली ऊपर की तरफ जो सभी कंसिडर कर रहे थे नहीं मिली, ना बड़ी नीचे की भी रैली मिली, क्योंकि वैसे नीचे गिरने के लिए कोई रीजन भी नहीं। अब दोस्तों कल के बारे में चर्चा करते हैं, कल क्या मूवमेंट हो सकती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और जो रिजल्ट का सीजन है उसमें आज दो बड़ी कंपनियों का आईटी सेक्टर से रिजल्ट आएगा, इन्फोसिस और टीसीएस। दोस्तों रिजल्ट के बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, जिसके अंदर अब आज के इस रिजल्ट के बेसिस पे कल क्या और किस तरह से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू में, वो सारी चीजें उसमें मैं गाइड करूंगा। अब चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरह से कल की तैयारी करनी है। अब चलिए सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, जिन लेवल्स पे अभी हमें ध्यान रखना है, तो वो लेवल बहुत अभी इजी हो जाती है, क्योंकि आज आप देख सकते हो ये जो 600 का लेवल है, 21,600 का ये जो लेवल है, ये एक तगड़े सपोर्ट के तौर पे काम किया। दो बार इसके आसपास आया, पर वहीं से फिर से एक बार उसने बाउंस बैक किया और अच्छी खासी रैली देके 21,670 के आसपास क्लोज हुआ है। तो ठीक ठाक मूवमेंट मिली है निफ्टी के अंदर। अब जरूरी क्या है, नीचे के लिए अगर ये 21,600 को डिसाइसिवली तोड़ता है तो दोस्तों नेक्स्ट लेवल मिलेगा 21,530 नीचे के लिए, और फिर से 21,530 से 21,490 इस लेवल में कुछ खास मजा नहीं है, ना ही इसके अंदर बड़े वाले पोजीशन से लेनी है। अगर ये टूटता है तो फिर बियरिश के लिए काम कर सकते हैं हम 21,430 के लिए। इस तरह से नीचे की लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है निफ्टी के अंदर। अब ऊपर की बात करते हैं। देखिए ऊपर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जरूरी है कि अब ये जो लेवल था, मतलब जहां पे ये दिन भर ऐसे खेलता रहा, इस लाइन को या इस ओवरऑल चैनल को ब्रेक करे, इसका मतलब है ये 21,700 को टेस्ट करे। अगर कर देता है तो नेक्स्ट लेवल हम यहां कंसिडर करके चल सकते हैं, हर्डल का काम करेगा 21,750। ये हर्डल का काम करेगा, ये लेवल है वो, ये देख सकते हो आप 21,750 का लेवल। अगर इसे क्रॉस कर देता है तो फिर नेक्स्ट लेवल है 21,830। इस तरह से ऊपर के लिए भी लेवल टू लेवल काम करना है। और अगर लेवल टूटती नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, काम ही नहीं करना। कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, कोई कंपल्शन नहीं है। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि उसे डेली काम करना है। अरे नहीं, जिस दिन मार्केट है नहीं उस दिन काम ही नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, जैसे आज का मार्केट था, तो इस तरह से लेवल टू लेवल काम करना है निफ्टी में कल के लिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए जहां पे अभी ये है, इस लेवल की अगर बात करें तो दिन भर यहां पर भी इसने परेशान करके रखा, कुछ खास मूवमेंट मिला ही नहीं बैंक निफ्टी के अंदर, और वहीं 47,440 पे क्लोज हुआ है। पर अब जरूरी है ये लेवल, ठीक है। और आज दो बार मूवमेंट दे के भी आया नीचे, पर वो फिर से रिकवर हुआ। इसका मतलब नीचे के लिए ये लेवल जो है एक सपोर्ट का काम कर रही है, और ये लेवल आप यहां ध्यान में लेके चल सकते हो। 47,300 को नीचे काटे, डिसाइसिवली नीचे काटे, तो फिर पहला लेवल है 47,200 और उसके बाद नेक्स्ट लेवल है 47,050 नीचे के लिए। पर अभी उसको
टेस्ट करके 300 के आसपास फिर से बाउंस बैक कर गया। अब जहां क्लोजिंग हुआ है यहां से आगे इसे जरूरी है कि ये इस लेवल को काट के ऊपर के लिए होल्ड करे, और ये लेवल है दोस्तों 47,600। आप कहोगे 150 पॉइंट ऊपर, जी हाँ। अगर ये 600 को काट के ऊपर काम करता है तो पहला लेवल है 47,800, और इसे भी डिसाइसिवली काट देता है तो 47,950 तक के भी दर्शन हो सकते हैं ऊपर के। इस तरह से बैंक निफ्टी में लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है कल के लिए। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे यहां पे ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर, उसे समझ लेते हैं। देखिए सेंसेक्स के अंदर अब जहां क्लोजिंग हुआ है 71,700 का क्लोजिंग मिला है ये यहां। तो अब यहां से आगे क्या, सबसे पहले नीचे की लेवल्स को समझते हैं। अगर ये काटता है 71,600 को नीचे तो ही हम इसके अंदर बेयरिश होंगे। 100 पॉइंट नीचे काटता है तो पहला लेवल मिलेगा 71,500 और दूसरा लेवल मिलेगा 71,400, और कहीं ये भी टूट जाता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन हो सकते हैं, 71,200 तक का रैली बन सकता है। ऊपर के लिए हर्डल का काम कर रहा है ये लेवल, और ये है 71,800। 71,800 ये जब तक डिसाइसिवली तोड़ता नहीं है, आज दिन भर वहीं खेलता रहा, तब तक ऊपर का मुंह नहीं मिलेगा। अगर तोड़ देता है तो सीधा 71,950 तक के लेवल्स ओपन हो जाते हैं ऊपर के लिए, और अगर इसे भी काट दे तो फिर 72,100 तक का भी लेवल देखा जा सकता है। ठीक है, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, फिर से जोड़ दो 1 बजे के बाद, जहां तक हो सके हाथ ना लगाए। सेंसेक्स के तो जीरो हीरो में ट्राई ज्यादा करे ही नहीं, क्योंकि मैं जैसे बार बार कहता हूं इसका स्ट्राइक प्राइस कहीं और ऑप्शन का प्रीमियम कहीं और चलता है। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं, ये अगले एक्सपायरी का है। अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स पे थोड़ा कुछ OI बिल्डअप हुआ है उन लेवल्स की अगर हम बात करें तो जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे, यही लेवल है जहां पे ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप हुआ है 71,650 और 71,700। तो देखिए जरूरी है कि ये 650 को डिसाइसिवली काट के ऊपर टिके तो मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि ठीक ठाक वाला OI 71,300 पे बिल्डअप हुआ है। और नीचे की बात करें तो 21,600 पे ठीक ठाक वाला OI है, इसे नीचे काटता है तो मिलेगा लॉन्ग अनवाइंडिंग। ध्यान दीजिए, इतना डेटा बना भी नहीं है वैसे, पर फिर भी इस तरह से मूवमेंट हो सकता है। ऑप्शन चेन का डेटा भी यही समझा रहा है। अब हम अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे ध्यान रखना है, थोड़ा OI बिल्डअप हुआ है, ऐसी लेवल है यही जहां पे दिन भर प्रोटेक्ट करता रहा 71,500। देखिए 71,500 को डिसाइसिवली ऊपर काटता है ना तो तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि डेटा है भी तगड़ा वाला। और नीचे के लिए प्रोटेक्ट करेगा वही 71,400 जहां पे अभी है। अगर इसे काट देता है तो नीचे के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी, पर लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए उतना डेटा ठीक ठाक है नहीं, क्योंकि कॉल साइड में उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। 71,500 के ऊपर ही कुछ हद तक OI बिल्डअप अभी भी है। 71,500 मतलब ये ब्रेक में क्या ब्रेक लेवल है, इसे समझ के चलिए। अगर ये डिसाइसिवली टूटता है तो नीचे के लिए भी और निकल सकता है बैंक निफ्टी, और ऊपर तोड़ता है तो ऊपर के लिए अच्छे से निकल सकता है। अब मेरा प्रेडिक्शन कल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से हमें यूएस मार्केट पे ध्यान रखना है, FIIs के बाइंग के ऊपर ध्यान रखना है। आज इन्फोसिस TCS के रिजल्ट किस तरह से आते हैं इनके ऊपर ध्यान रखना है, और इन सारी चीजों को अगर समअप किया जाए दोस्तों तो ओवरऑल मार्केट को बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी के लिए वो देख रहा हूं कि मार्केट को थोड़ा बुलिश मूव दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर कुछ बातें हैं जैसे मैंने कहा यूएस के अंदर भी थोड़ा और दिक्कत है। इन सारी चीजों को देखा जाए तो मार्केट थोड़ा रुका हुआ है, और लगता है कि अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मूवमेंट हो सकता है, पर जब तक इंडिया विक्स सुधरता नहीं है बड़ी वाली मूवमेंट्स नहीं मिलेगी, उसके ऊपर भी ध्यान रख के चलिए। तो ये व्यू, ये एनालिसिस, ये वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताते जाइए दोस्तों। कमेंट में कुछ सुझाव हो तो वो भी देते जाइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक इस वीडियो को और इस चैनल को प्रमोट करता है, और मेरा जो ये एफर्ट्स मैं ले रहा हूं इसे रिवार्ड भी करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।